ने तुलसीदास ने रामायण को तोड़ मरोड़ के रामचरितमानस आपके सामने लाके रखा। अभी रामायण की जब बात होती ना, तो रामायण की बात शुरू होते ही दिमाग में क्या हमारे आता स्टोरी कि अच्छा वो उस पुस्तक की बात कर रहे हैं जिसमें वो हनुमान ना पूरा पहाड़ हाथ पे लेके उठता है। ये कहानियां हैं बच्चों की चंपक चुंपक चुटकुलों वाली। कोई पहाड़ पहाड़ लेके नहीं उठ सकता। अगर इतना ही ताकतवर था, इतना ही बड़ा पहाड़ लेकर उठ सकता था, तो लव और कुछ दो बच्चे थे, बालक थे, जिन्होंने बांध लिया था। फिर वो धागा क्यों नहीं टूट गया उससे? यानी ये हमें परमात्मा वाल्मीकि महाराज के ज्ञान से भटकाने की कोशिश है कि हम वास्तव में कभी कभी विचार कीजिए कि जो ग्रंथ स्वयं परमात्मा ने लिखा हो, जिसने सृष्टि की रचना की, भगवान वाल्मीकि महाराज ये नहीं कि मेरे कहने से सृष्टि करता है, हम कहें या ना कहें वो तो सृष्टि करता है। जैसे जिसने हमें जन्म दिया, हम उसे माँ ना भी कहें, कोई फर्क पड़ता है? अगर हम माँ को माँ ना कहें तो परमात्मा ने तो उसे उसी दिन माँ बनने का सुअवसर दे दिया जिस दिन उसने हमें जन्म दिया। फिर माँ कभी नाराज भी नहीं होती, आप कहो या ना कहो। माँ से झगड़ा भी कर लो, माँ तब भी नाराज नहीं होती। झगड़ा करके बाहर निकलो, वो तब भी परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरे से गुस्सा करके गया है, इसका ध्यान रखना। परमात्मा भी ऐसे ही है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पहले तू मेरे दरबार में आ, वहाँ 10 रुपये रख, तब तुझे आशीर्वाद दूंगा। परमात्मा तो हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ के पास दूध का इंतज़ाम कर दिया हमारे लिए। उसने नहीं कभी कहा कि मैं तुम्हारी मुश्किलों को तब हल करूंगा, पहले तू ऐसा कर। ये वो अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टूना, जिन्होंने हमें, ये ब्राह्मणवादी सिस्टम, जिन्होंने परमात्मा और हमारे बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। और हमने भी वाल्मीकि दयावान के, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि अमृतदाता जी के ज्ञान को छोड़ के ब्राह्मण की बात को मानना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आडंबर हमें जो सिखाता है अंधविश्वास का, हम जब उस पर 4 पैसे खर्च करते हैं, हमारी संतुष्टि तभी होती है। अगर बिना पैसा खर्च किए आपको कोई धर्म का ज्ञान दे, तो वो ज्ञान शायद हमें हजम नहीं होता। परमात्मा ने कोई ज्ञान में ऐसी बात नहीं कही कि आप ये करोगे, आप सूअर काटोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। परमात्मा ने कभी नहीं कहा आप बकरा काटोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आप मुर्गा काटोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आप चिरागों में तेल डालोगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आप पहाड़ों में आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, या राजस्थान में आओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। परमात्मा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। कभी कभी आप नित्यनेम पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि पाना आत्म ज्ञान गर, अडंबरों का क्या काम, एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान। अगर आत्म ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर अडंबरों की जरूरत नहीं है। आप नित्य नेम का पाठ घर के एक कोने में बैठ के कर सकते हैं। परमात्मा ने कहीं नहीं कहा कि आप गंगा में नहाओगे तो मैं आपको प्राप्त होऊंगा। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं दिया। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का सिर्फ एक अर्थ निकलता है कि आप अपने जीवन में मानवता की भलाई के हित में कुछ कीजिए। अगर अब हम उस हित में कुछ नहीं करते, और जो ब्राह्मण हमें ये आडंबर सिखा रहा है वो परमात्मा की फिलॉसफी के, परमात्मा के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहा है। वो हमें मानव ही नहीं समझ रहा। वो हम उसके साथ टच हो जाएं तो वो कहता पहले घर जाके नहाओ। वो हमें इंसान ही नहीं समझता, जबकि परमात्मा ने क्या कहा कि इंसान और इंसान में भेद नहीं है, और इंसान इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। और लव कुश ने परमात्मा के इसी ज्ञान को समझा। जब राजा राम ने अश्वमेध याग का घोड़ा छोड़ा, अयोध्या से जो घोड़ा चला, जिस अयोध्या पे आज मंदिर बनाने की बात चल रही है, कभी ऐसा सुना आपके जिस धरती को अगर आप परमात्मा भगवान कहते हैं, तो जिस धरती को उसके पांव लगे हों वहां रोज कत्लेआम हो? यह अयोध्या ऐसी धरती है, कहते राम जन्मभूमि। उस अयोध्या को लेकर देश में रोज तनावग्रस्त माहौल बन जाता, कत्लेआम का माहौल बन जाता। परमात्मा ने तो ऐसा ज्ञान कभी नहीं दिया। राजा राम ने यहाँ से घोड़ा छोड़ा, मायने के वो घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरेगा वो सारे लोग राजा राम के अधीन। अब इससे दूसरी बात भी होती है कि अगर राजा राम परमात्मा थे, भगवान थे, तो उनको घोड़ा छोड़ने की जरूरत क्या थी? फिर तो वो पाकिस्तान भी उनका है, अमेरिका भी उनका है, इंडिया भी उनका है। फिर ये क्योंकि जहाँ से घोड़ा जाएगा वो मेरे गुलाम।
यानी जो राम से ताकतवर होगा घोड़े को उस तरफ जाने नहीं देंगे कि इधर से नहीं जाना, वो घोड़ा पकड़ लेंगे तो राम की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया, जिन्हें बच्चे समझा जा रहा था। सोचा राम के सैनिकों ने कि ये बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता, पर वो बच्चों का जवाब था कि हमने घोड़े के गले में जो तख्ती लटक रही है उसे पढ़ लिया, अब इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान हमने परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के चरणों से प्राप्त किया, उसमें ऐसी कहीं शिक्षा नहीं है कि आदमी आदमी को गुलाम बनाए। इसलिए हम अपनी आत्मा के ऊपर ये बोझ लेके जिंदा नहीं रह सकते कि हमने परमात्मा से जो सीखा उससे उलट काम किया। हम युद्ध लड़ेंगे और जंग के मैदान में हमारी मृत्यु हो जाए, हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी जो बात रामायण में कही गई कि गुलामी के लंबे जीवन से स्वतंत्रता का लघु जीवन, छोटा जीवन लाख गुना बेहतर है। सम्मान का जीवन है वो गुलामी के लंबे जीवन से सम्मान के 10 मिनट का जीवन कहीं कहीं बेहतर है। और फिर लव कुश और राम के दरमियान लड़ाई हुई, युद्ध हुआ वहां, और 2 बच्चों ने राम की लाखों की सेना को मौत की घाट उतार दिया, जीत प्राप्त की। अभी यहां से जिक्र हुआ ना वाल्मीकि विजय दिवस का, वो परसों जो कार्तिक की पूर्णिमा थी, 23 नवंबर पुष्योर्या, उस दिन लव कुश ने राम पे जीत प्राप्त की थी। और जहां ये युद्ध हुआ था पंजाब अमृतसर की धरती पे, वहां पुरातन समय से त्रेता युग से लेकर आज तक उस वाल्मीकि आश्रम में, जहां परमात्मा ने मां सीता को आश्रय दिया था, जहां परमात्मा ने लव कुश को शिक्षा दी, वहां लव कुश की जीत की खुशी में सदियों से मेला लगता है। परसों भी वहां बहुत मेला था, जो मेला लगभग 15 दिन चलता है और 3 दिन ज़्यादा भारी होता है, एक विजय दिवस से एक दिन पहले और एक दिन बाद। उसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है कि जिस दिन लव कुश ने राम पे जीत प्राप्त की थी। पर हम में से कितने लोग हैं जो उस दिन को मनाते हैं या याद रखते हैं? हम तो अपने पूर्वजों के कत्ल पे जश्न मनाते हैं। हम तो हमारे पूर्वजों का जब कत्ल होता है, उस कत्ल पे अपने उन दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने वो कत्ल किए हैं। महामुनि शंभूक का कत्ल किया, जो रामायण में वर्णन है। आपके यहाँ यूपी से ललई सिंह यादव हुए, जिन्होंने एक रामायण के ऊपर आधारित एक छोटी सी किताब लिखी थी, रामायण की शव परीक्षा। तमिलनाडु से हुए पैरियर ईवी रामास्वामी नायकर, इतिहास में बहुत बड़ा नाम है उनका, पैरियर साहब का। उन्होंने लिखी थी पोस्टमार्टम ऑफ रामायणा, जिसमें महामुनि शंभूक के कत्ल का वर्णन किया गया। और जिस दिन महामुनि शंभूक का कत्ल हुआ, उस दिन परमात्मा की तरफ से भी शोक मनाया गया, दुख व्यक्त किया गया कि उस आदमी को मार दिया गया जो लोगों में शिक्षा का प्रचार कर रहा था, जिसने जंगल में एक आश्रम बनाया हुआ था। उस समय आज स्कूल कॉलेज आप कहते हैं, उस समय इनके लिए शब्द होता था आश्रम, गुरुकुल। महामुनि शंभूक वहां हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते थे, उनकी विरांगी मां तुंगभद्रा और महामुनि शंभूक। लेकिन जैसे ब्राह्मणवाद ने हमारे ऊपर सदियों से प्रतिबंध लगाया हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिलाया ना स्कूलों में पढ़ने लिखने का, उससे पहले तो हमारे पास अधिकार नहीं था। तो महामुनि शंभूक जब पढ़ने लिखने के लिए इन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे, छुप के जंगल में एक स्कूल बना रखा था। जब राजा राम को ये पता चला तो महामुनि शंभूक को उल्टे लटका के आस्ता आस्ता उनकी गर्दन पर तलवार चलाई गई। इस तरीके से कत्ल किया गया, और इतना भयानक कत्ल किया गया कि 2 दिन बाद जब अयोध्या में ये खबर पहुंची कि जो द्राविड़ों का, दलितों का, शूद्रों का आखिरी चिराग था शंभूक, उसे भी बुझा दिया गया, तब परमात्मा की तरफ से वो अमावस्या की इतनी काली रात हुई कि सदियां बीत गई। तब से लेकर आज तक दिवाली की रात को कभी चंद्रमा नहीं निकलता, और दुनिया की सबसे काली और अंधेरी रात होती है वो। हालांकि अमावस्या 12 आती है ना साल में, लेकिन सबसे काली और भयानक रात होती है दिवाली की। तब ब्राह्मण लाखों चिराग लगा के रोशनी करते हैं, पर रोशनी नहीं होती, क्योंकि आपने मानवता के खिलाफ काम किया कत्लेआम करके। परमात्मा ने कहीं ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कहीं भी कि आप अपनी प्रगति के लिए किसी दूसरे के ऊपर तलवार चलाओ। परमात्मा ने तलवार का ज्ञान कहीं नहीं दिया।
और परमात्मा ने अगर कोई वास्तव में ज्ञान दिया जो आपकी प्रगति का हो और जिससे आपकी प्रगति से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, वो ज्ञान है। जब आप माथा टेकते हैं परमात्मा के चरणों में तो कभी कभी चित्र को गौर से देखिए कि उनके हाथ में क्या है। दुनिया में केवल एक ही चित्र है, परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का, जिनके हाथ में कोई तलवार, त्रिशूल, नेजा, घंटासा, भाला नहीं। क्या है उनके हाथ में? कलम। और हमें कोई पूछे कि आप कौन है, मैं भी यहां से निकलूँ ना, कोई पूछ ले कौन है, शायद मैं भी राजकुमार अतिकाय ना कहूं, पहले ही हम वाल्मीकि। मेरी आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मुझे लगता कि हमें वाल्मीकिन कहलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वाल्मीकिन कहलाने का अधिकार तो उसके पास होना चाहिए जिसके पास परमात्मा की उस कलम का ज्ञान हो। हम कहें कि जी हम वाल्मीकि और परमात्मा के हाथ में कलम, हमारे हाथ में झाड़ू, हम कैसे वाल्मीकिन हो सकते हैं? वाल्मीकिन सिर्फ वो जो परमात्मा की कलम के ज्ञान को समझे। परमात्मा के हाथ में कलम से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि शिक्षित हो जाओ। परमात्मा ने योग शिष्ट में कहा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि अमृतदाता जी ने, कि जीवन के सारे दुखों का अंत ज्ञान में है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो जीवन के सारे दुखों से निजात पा लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझा तो उन्होंने भी हमें कहा कि शिक्षित हो जाओ, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आपने चित्र भी देखे होंगे, है ना, जो एक तराजू बनाया हुआ, एक तरफ 1000 तलवार रखी हुई है और दूसरे पलड़े में एक कलम रखी हुई है। और कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि 1000 तलवारों से भी ज्यादा भारी एक कलम की ताकत होती है। हमने समझी ये बात? हमें ना परमात्मा की बात समझ में आई आज तक और ना हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात समझी। और अगर आप सोचें कि हम कोई तंत्र मंत्र करके आके प्रगति के रास्ते खोल देंगे, वो तंत्र मंत्र, है ना, चमत्कार ये फिल्मों में या टीवी नाटकों में होते हैं। जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। अगर जीवन में कोई चमत्कार होता चिरागों में तेल डालने से, तो जितना तेल आप लोगों ने चिरागों में डाला, इतना तेल तो शायद दुनिया में बना भी नहीं होगा। और हमारी नासमझी की हद यहां तक कि जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया, जिसने हमें जन्म दिया, उस परमात्मा ने पशु, पक्षी, जानवर, पानी में रहने वाला हर जीव उसने बनाया। और उसी परमात्मा के बनाए हुए जीव का हम कत्ल करें कि परमात्मा हमें आशीर्वाद देगा, बलि करके हम कहें कि आशीर्वाद मिलेगा। क्या कभी कातिल को भी आशीर्वाद मिलता है? आज हमारे जीवन में छोटा लाभ है तो हम जानवर का कत्ल करते हैं, कल को बड़ा लालच हो जाएगा तो आदमी आदमी का कत्ल करेगा, उससे बड़ा लालच हो जाएगा तो होता ऐसा रोज आपके यहाँ भी कोई ना कोई घटना होगी कि अगर हमारा पिता अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने से पहले उसका देहांत हो जाए तो जो सके भाई है ना, वो पिता की मौत पे चिंतित और दुखी नहीं होते, पहले ये चिंतित हो जाते हैं कि ये दुकान किसके हिस्से में आएगी, ये कमरा किसके हिस्से में आएगा। और उससे पहले बस्ती के 4 लोगों को इकट्ठा करते हैं कि जी पिताजी के कमरे में ना जो पेटी पड़ी है पहले उसे ताला लगाओ, ये भोग के बाद इसे खोलेंगे इकट्ठे बैठ। यानी जो सका भाई है, एक माँ बाप की औलाद है, उन्हें एक दूसरे पे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा की शिक्षाओं से दूर। अगर परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में उतारें तो हमारा विश्वास मानवता पर हो जाए, फिर हमारा विश्वास मानवता पे हो जाए कि हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें। ये बच्चे आपके बीच में आए ना, विक्की जी और शम्मी जी, जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, ये लुधियाना से, पंजाब से आए, आपसे बातचीत की, इन्होंने मेरे से बात की कि जी वहां मीटिंग करनी है। इनको क्या लाभ है यहां आके परमात्मा की शिक्षाओं पे बातचीत करवाने का? इन्हें क्या लाभ है? ये मानवता होती है कि जीवन में जो हमने सीख लिया ये दूसरों को भी सिखाया जाए। अगर हम परमात्मा की कलम को सीख ले हैं तो ये कलम का ज्ञान पूरी देश में, पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। अगर हमने सीख लिया कि बलि, बकरे, सुअर, मुर्गे काटने और जीवन को हिंसावादी बनाना वो गलत है, तो ये हिंसा पूरी दुनिया से रुकनी चाहिए। इसलिए ये आप लोगों के बीच में आए। लेकिन हम लोगों को परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी ने
बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हुई योग शिष्ट में। एक बात उन्होंने कही, कभी कभी जीवन में हमसे भी गलतियां होती हैं, कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। कुछ गलती हम जानबूझ के कर लेते हैं, फिर जब उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है तो मैं आपके सामने अपनी गलती ना भी मानूं, लेकिन परमात्मा के सामने हम पश्चाताप करते हैं। परमात्मा का चित्तर मूर्ति स्थापित करने का अर्थ यही होता है कि कहीं हमारे मन में डर रहे और कहीं हम अपने मन का वो पाप जो हम कर चुके हैं उसका पश्चाताप करें, क्योंकि आदमी आदमी के सामने तो करता नहीं है। इसलिए फिर बुद्धिजीवी लोगों ने परमात्मा का जो एक रूप है वो चित्र के द्वारा, प्रतिमा के द्वारा बनाया कि आदमी को जब यहाँ नतमस्तक होगा, माथा टेकेगा यहाँ, तो फिर उसे घर से निकलते हुए एहसास रहेगा कि कुछ अच्छा करना है, किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करना। इसलिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों की ये सोच थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग प्रचार करते ना कि परमात्मा का कोई रूप नहीं, परमात्मा का कोई रूप नहीं, परमात्मा हम सबके अंदर है। लेकिन चित्र के सामने नतमस्तक होके हम अपने अहम को, अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं कि हमारा अहम खत्म हो। परमात्मा ने एक बात कही योग शिष्ट में कि जो गलतियां आप करते हैं वो अगर पश्चाताप करें तो माफ करने योग्य होती है, लेकिन एक ऐसा पाप होता है, एक गलती जो पाप का रूप ले लेती है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वो परमात्मा ने योग शिष्ट में कहा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पाप है किसी के मन में डर पैदा करना, किसी को डरा के अपनी बात मनवानी, कि ये वो पाप है जो माफ करने योग्य नहीं है। और ब्राह्मण ने इस देश में यही किया, उसने अपनी बात मनवाने के लिए आपके मन में डर पैदा कर दिया। और वो डर जन्म से चलता है। घर में अगर बच्चा पैदा हो जाए ना, वो बच्चा भी अगर लड़के के रूप में पैदा हो, अगर आपके यहाँ आपके परिवार में लड़के ने जन्म ले लिया तो उसकी नानी अलग से काला धागा लेके आएगी, दादी अलग से धागा लेके आएगी, बुआ को खबर मिलेगी वो भी धागा लेके भागती आएगी, मासी को खबर मिलेगी वो भी एक धागा ले आएगी, कोई गले पे बांध देगा, कोई उसके कमर में बांध देगा, कोई पाँव पे बांध देगा, और सारी सोचती हैं कि मेरे धागे ने से बांध के रखा हुआ, नहीं तो ये तो कब्ज का चला जाता। बताओ कहाँ चला जाता वो। भी परमात्मा ने उसे पैदा किया, जन्म दिया, और अगर परमात्मा ने उसके हिस्से में 10 श्वास लिखे ना, तो आप 4 की बजाय 400 धागा बांध दो, आप क्या उसे बचा के रख पाओगे। अगर परमात्मा ने मेरा श्वास यहां लिखा कि मैंने अंतिम श्वास यहां मुजफ्फरनगर में आके लेना, यहीं बैठ के लेना, तो 5 मिनट बाद आप कहेंगे अच्छी भली बात कर रहे थे, पता ही नहीं क्या हो गया। दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई पंडित फिर आप बुला लें, वो मेरे श्वास को शुरू नहीं कर पाएगा। परमात्मा ने जिन लोगों ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, जो लोग दुनिया के पैसे में धनवान हुए, राजे महाराजे हुए, परमात्मा का नाम लेने वाले भी हुए, वो भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु निश्चित कर दी। ये प्रकृति का सिस्टम है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु तय है। जब मृत्यु तय है तो फिर आप सोच रहे कि मेरे काले धागे ने बचा के रखा, इस मैं को निकाल दीजिए। इसका मतलब आप परमात्मा से भी कहीं ऊपर चले गए, फिर तो परमात्मा भी आपसे नीचे आ गया। तो फिर वो काले धागे के बाद फिर चला क्यों जाता है? 10, 20, 50, 100 साल बाद फिर भी वो चला जाता। फिर आपका धागा कब तक होता है? या फिर दोबारा हर साल ही बांध दिया करो कि उसकी एक्सपायरी डेट आए ना कभी। पर ब्राह्मण ने हमें डराया हुआ, और इससे भी भयानक डराया हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक वो नरातों के साथ पहले करवा चौथ का कोई व्रत भी गया है ना, वो भी होता जी। 1 साल बाद पत्नी को व्रत रखना पड़ता, तब पति की एक्सपायरी डेट 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाती है। भी अब पति नहीं मरेगा, उसे 1 साल और मिल गया। अब इसमें भी देखिए, भी पत्नी को पति की जरूरत है तो वो बेचारी व्रत रखती है कि इसे कुछ ना हो। पतियों को जरूरत ही नहीं है पत्नी की, पति के लिए कोई व्रत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने कहा हुआ कि जो औरत है वो पैर की जूती है। लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज ने क्या कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। परमात्मा ने कहा कि जो सुख आपको उस समय मिलता है जब माँ का हाथ हमारे सर पे आ जाए,
जो सुख माँ की गोद में मिलता है ऐसा सुख स्वर्ग में भी नहीं है। लेकिन हमने परमात्मा की बात मानी? नहीं मानी। हमने डर की वजह से, ब्राह्मण ने डरा के मना दिया तो हमने मान ली। ब्राह्मण ने हमें यहां तक डरा दिया कि अगर हमारी माँ की, हमारे पिता की मृत्यु हमारे हाथ में हो रही है, हमारे हाथों में प्राण त्याग दे। मान लीजिए कि माँ की मृत्यु होते होते वो पानी की आवाज देती है, हम जितनी देर में पानी लेने गए उतनी देर में माँ ने प्राण त्याग दिए। अगर प्राण त्याग दिए माँ ने, तो फिर आप पानी का चम्मच भी पिलाने की कोशिश करो, वो पानी पी पाएगी? पी सकती पानी? फिर नहीं पी सकते। आप सभी आप कह रहे हैं नहीं पी सकते। और अपने कंधे पे उसी माँ को हम उठा के ले जाते हैं शमशान तक, अपने हाथों से लकड़ियों में चिनते हैं, मुख अग्नि देते हैं। हमारे सामने जो हमारी माँ का शरीर था वो जल के राख हो जाता है, और राख को उठाते हम चलते हुए पानी में बहा देते हैं। यही करते ना हम सब। लेकिन साल बाद एक पंडित हमारे यहाँ आ जाता है, वो कहता तुम्हारी माँ भूखी है, श्राद्ध करो, उसे तो खाना नहीं मिला। बताओ, जो माँ की मृत्यु हो गई, मरते मरते उसने पानी मांगा, हमसे एक तुबका भी पानी नहीं पिलाया गया उसे। इस पंडित के पास कौन सी ताकत है? भी ये जलाने के बाद भी उसकी राख भी हमने चलते पानी में फेंक दी, उसके बाद भी ये कहता वो भूखी है। कहां बैठी भूखी? पर आपको डरा देता वो, और आप डर जाते हैं, और आप भी समझ जाते हैं हाँ कि यहां श्राद्ध के रूप में किसी को खाना खिलाएंगे तो वो माँ को मिलेगा। जैसे ही आप तैयार होते हैं वैसे ही वो एक लिस्ट पकड़ा देता आपको कि माँ की साड़ी भी फटी हुई है, नई साड़ी भी लेके दे। मेकअप का सामान भी मंगा लेता पूरा, चारपाई, चप्पल, सारा कुछ जो कुछ चाहिए वो मंगवा लेता, आप लाके दे देते हैं। मेकअप का सामान भी पंडित की बीवी के काम आता है, और हफ्ते 10 दिन बाद आपकी दी हुई साड़ी उसी पंडित की बीवी लगा के आपकी गली में से गुजरती है। तब आपकी हालत क्या होती है? आप साड़ी पहचान लेते हैं आप कि हमारी दी हुई है, पर आप कहते नहीं नहीं ऐसा ख्याल नहीं मन में लाना, क्योंकि डरे हुए आप लोग कि ये साड़ी तो मेरी माँ को मिली हुई है। आप एक साड़ी, एक सूट घर की 2 औरतों को पहना के दिखाओ, कैसे पहना सकते? आप मृत्यु वाली बात तो छोड़ दो, आप वैसे ही पहना के दिखाओ, पहन सकता कोई? यानी हम, परमात्मा ने यही बात हमें ज्ञान दिया। और भगवान वाल्मीकि महाराज ने योग शिष्ट में कहा कि यदि मृत्यु के बाद परलोक गए आदमी को खाना मिल सकता है, कि जिसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद आप लोग श्राद्ध के रूप में किसी को खाना खिलाएं और वो खाना उसे प्राप्त हो जाए, अगर ऐसा हो सकता, परमात्मा ने कहा, तो फिर यात्रा पे जाने वाले का भी श्राद्ध कर दिया करो। जैसे अभी हम लोग आए, आपने कहा जी पहले चाय लीजिए, हमने कहा नहीं पहले मीटिंग करेंगे। हम चाय पीने बैठ जाएं, लोग वेट करते रहें, पहले बातचीत करेंगे। और मान लीजिए बातचीत में देर हो जाए, आप कहे कि खाना खा के जाइए, टाइम हो गया जी खाने का, हम कहते नहीं भी हमने जाना सहारनपुर, लेट हो जाएंगे, तो आप ऐसा कीजिए हमारा श्राद्ध कर दीजिए, रास्ते में मिल जाएगा हमें। मिल सकता? आप लोग हंस रहे हो ना, लेकिन पंडित पे नहीं आप हंसते। अगर हमें 15 किलोमीटर के एरिया में खाना नहीं मिल सकता, तो हमारे माँ बाप जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें वो खाना खिला के कैसे आता है? कभी उससे भी तो पूछिए। हम समझते हैं कि हम धार्मिक हैं, वास्तव में हम धार्मिक नहीं हैं। हम डरे हुए लोग हैं, ब्राह्मणवाद के डराए हुए लोग हैं। और ब्राह्मणवाद ने डरा के क्यों रखा हुआ? क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि देश के सभी लोगों की प्रगति हो। अगर आपको इस तरह के तकियानुसी संस्कारों में फंसा के रखेगा, तभी तो आप झाड़ू के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचने का। कभी करवा चौथ आ गया, कभी अहोइका आ गया, कभी नराते आ गए, कभी श्राद्ध आ गए, कभी कुछ और आ गया, कभी कुछ और आ गया, आप उसी में लगे रहते। फिर उसने सिस्टम बना दिया कि ये त्योहार आएगा तो आपको सोने की कोई चीज घर में खरीद के रखनी चाहिए। तो अब सोना बेचने वाला कौन है? वही है। जहां होलसेल से सोना आता वो भी वही है, जिसके पास सोने की खान है वो भी वही है। फिर किसी त्योहार पे आता कि नहीं नए कपड़े लेने हैं, कपड़े की दुकान किसकी है? कपड़ा किस फैक्ट्री से बन के आता है? फिर किसी त्योहार पे कोई बर्तन लेके आओ घर में, बर्तन की फैक्ट्रियां किसकी है? किस दुकान से खरीद के लाते हो? फ्रूट भी अगर घर में आप लाते हो, फ्रूटों के बाग भी आपके नहीं है, वो भी उसके हैं। उसने अपने कारोबार को सेट कर लिया कि हर चीज को, यहां तक के कूड़ा कबाड़ को भी कैसे बेचना है। जो सारा साल ब्राह्मण बनिए का कूड़ा कबाड़ दुकानों में नहीं बिकता ना,
वो दिवाली दशहरे पे जाके हम सारा कूड़ा खरीद के घर ले आते हैं। जो साल भर नहीं बिकना होता उसने बाहर फेंकना होता है, वो भी उसका कारोबार बन जाता है। हो सकता आपको ये बातें बुरी लग रही हो, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि मैंने बात शुरू करने से पहले कहा कि चंदा इकट्ठा करना हमारा मंतव्य नहीं है। आप अपनी वोट कहां डालते हैं उस वोट को बदलवाना हमारा मंतव्य नहीं है, लेकिन हमारा मंतव्य आपके आने वाले कल में आपके बच्चों के जीवन को बचाना है। और आपके बच्चों का जीवन मेरे जैसे आदमी के बोलने से नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि जो पैसा आप लोग नशों पे खर्च करते हैं, जो आदमी है हमारे समाज का पुरुष वर्ग है, ये अपने आमदन का एक बड़ा हिस्सा नशों पे खर्च करता है। अगर बच्चा हमारा नशा करना लग जाए ना 15-20 साल का, तो हम पड़ोसियों को गाली देनी शुरू कर देते हैं कि उनके साथ घूमता था, उन्होंने नशा लगा दिया। कभी कभी इस पर भी विचार कीजिए, हमारे तो घर ही नशों के ट्रेनिंग स्कूल है, क्योंकि दादा हमारा इतनी लंबी सिगरेट लगा के बैठ जाता है, वो कहता बार बार जलाने में दिक्कत आती है, 2-3 सिगरेट ना इकट्ठी जोड़ लेते हैं, और इससे कहते बचाव भी होता है। नहीं तो एक सिगरेट का इतना सा हिस्सा फेंकना पड़ता है, तो 3 जोड़ो तो 2 का हिस्सा बच गया, 1 का ही फेंकना पड़ेगा। चाचा, ताया, मामा, पिता, घर का कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो नशा ना करता हो। और हमारे तो रिश्तेदार ऐसे आते हैं घर में, अगर उनके लिए आपने शराब और मीट ना परोसा ना, तो वो बैग उठा के रूठ के चल देते हैं। पूरा परिवार गली में पीछे पीछे घूमता उनके कि नहीं जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और रिश्तेदार आते उन्हीं के घर में हैं जो दावत कर सकते हो। अगर मेरे जैसा कोई गरीब रिश्तेदार है ना जो दावत नहीं कर सकता, उसके यहाँ रिश्तेदार नहीं आता, और मेरे सचमुच नहीं आते हमारे रिश्तेदार, वो नहीं आते। हम परमात्मा का आशीर्वाद मानते हैं कि नलायक रिश्तेदार नहीं आते तो अच्छा है। और रिश्ता होता क्या है, आप सोचते हैं कि ये मामा है, ये ताऊ है, ये चाचा है, ये बहनोई है, लेकिन परमात्मा ने आपका जो रिश्ता बनाया उसे समझ लीजिए। जिस दिन आपकी शादी हो जाती है और आप किसी बच्चे के माँ बाप बनते हैं, तो परमात्मा ने आपका वो रिश्ता बनाया जो औलाद परमात्मा ने आपको दी। और ये मत सोचिए कि शादी हो जाती है तो 1-2 साल बाद बच्चा हो ही जाना है, नहीं। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया खर्च कर चुके हैं, पर उनके यहाँ औलाद नहीं है। कोई जगह जगह नाक रगड़ता है, कोई दुनिया भर के डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन औलाद फिर भी नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको 2 बच्चे 3 बच्चों के माँ बाप बनाया, तो परमात्मा ने आपको उन 3-4 बच्चों की जिम्मेवारी दी है कि इन 3 बच्चों के जीवन को आप संवारोगे। लेकिन आपने कभी सोचा इस विषय में आज तक कि परमात्मा ने हमें ये बच्चों की जिम्मेवारी दी? आपको तो ये जिम्मेवारी का एहसास रहता है कि मेरा वो रिश्तेदार आ गया, उसकी शराब की जिम्मेवारी मेरी है, उसके मीट की जिम्मेवारी है। कभी अपने बच्चों के बारे में आज तक हमने सोचा कि जब सैलरी मिल जाए तो पहले बच्चों को बुलाएं, उन्हें पूछें कि आपको कोई कॉपी किताब चाहिए? हमारे तो लोगों के तो मैंने देखा कि राशन की दुकान पे, दूध की दुकान पे उधार लगा होता है कि सैलरी आएगी महीने बाद आपका बिल दे देंगे। लेकिन हमारे यहाँ उधार किसका होता है? ठेके वाले का, शराब का और मीट वाले का। तनख्वाह लेते ही पहले हमारे जो पुरुष वर्ग है वो ठेके वाले का हिसाब करने जाते हैं और मीट वाले का। और ठेके वाले भी वाल्मीकि समाज के अलावा दूसरे किसी को नहीं उधार शराब देते, सिर्फ आपको उधार देते हैं। दूसरा कोई आदमी कहे भी उसे मिलती नहीं। अब आपका पैसा अगर आप नशों पे खर्च करेंगे, और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो बचे हुए पैसे को तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास उल जुलूल अंधविश्वास में खर्च कर देती हैं। क्यों? क्योंकि किसी का पति शराबी है, किसी का बेटा शराबी है, किसी का भाई शराबी है, और किसी का कोई ना कोई रिश्ता उसका जो उसके साथ है वो शराबी है। वो सोचती कि किसी पंडित के पास जाऊंगी, कोई वहां से राख रूख ले आऊं, इसके सर में डाल दूं तो नशा छोड़ देगा। आपने हजारों सालों से चिरागों में तेल भी डाल दिए, राख भी ले, आप सियानों भक्तों के पास भी जाएं, आपने सुअर मुर्गे बकरे भी काट लिए, लेकिन जीवन बदला? कोई बदलाव आया? नहीं बदला। क्योंकि जीवन बदलने का केवल एक ही रास्ता है, जो कलम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के हाथ में है। यदि ये कलम हमारे बच्चों के जीवन में आ जाए तो जीवन बदलेगा। दूसरा रास्ता ही नहीं है।
और हम लोग आपके बीच में आपके चरणों में हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करने के लिए आए कि जो पैसा आप नशों पे खर्च करते हैं, जो पैसा आप अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टूने पे खर्च करते हैं, या जो पैसा आप रिश्तेदारों की दावतों पे खर्च करते हैं, उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कीजिए। आपके बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। जैसा परमात्मा ने कहा कि जीवन के सारे दुखों का अंत ज्ञान में है। अगर आज आपके पास एक कमरे का छोटा मकान है तो अपने जीवन की पूंजी लगा के बड़ा 2 कमरों का, 4 कमरों का मकान बनाने का ख्वाब मत देखो। अगर नौकरी भी करते हो ना, रिटायरमेंट पे इतना ही पैसा मिलता कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरों का मकान बना लोगे। हमारी प्रार्थना ये भी है कि वो 2 कमरों का मकान भी मत बनाओ, वो सारा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाओ। जीवन अपने आप सुखमय हो जाएगा। जब आपका वो बच्चा किसी शहर का अधिकारी बनेगा, सरकार उसके लिए बड़ा बंगला और बड़ी कार का इंतजाम करेगी। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मकान कहाँ से बनाए। अच्छा मकान की चिंता छोड़ दीजिए, अच्छे खाने की चिंता छोड़ दीजिए, अच्छे कपड़े की चिंता छोड़ दीजिए, लेकिन एक चिंता रखिए कि आपके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और वाल्मीकि समाज पूरी दुनिया में एक सिंगल कम्युनिटी ऐसी है, आपने भी देखा होगा अपने जीवन में और मैंने भी देखा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारी औलाद, हमारा बच्चा हमसे 2 कदम 4 कदम आगे जाए, लेकिन ये अकेला वाल्मीकि समाज ऐसा है जो अपने बच्चों के बारे में ऐसे सपने नहीं देखता। जो सपना देखता है तो किसी प्रधान को, यहाँ जो सफाई कर्मचारी यूनियन होती है, यहाँ कोई काउंसलर होता है, उसको पकड़ते हैं, उसको 2 लाख 3 लाख रुपया भी देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि फलां जगह सफाई कर्मचारी की वैकेंसी खाली है, कि ये पकड़ो जी पैसे, इसे वहाँ झाड़ू वाला लगवा दो। लोग कहते हैं कि जहाँ नाली खुली है वहाँ से भी अपने बच्चों को नहीं लेके जाना, कि वहाँ नाली खुली है, ढकी हुई नहीं है, लेकिन हम 2 लाख रुपया दे के कहते हैं कि हमारे बच्चे को इस नाले में उतरने का सर्टिफिकेट दे दो कि यहाँ ये सीवरेज साफ करे। इससे नालायक कौम कौन हो सकती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसे सपने देखें। लेकिन परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शनतन रावण जी, जो आज इस मिशन को, इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं, उनका सपना है कि आपके बच्चे आने वाले कल में बड़े अधिकारी बने। आपके बच्चे आने वाले कल में किसी शहर की डीसी हो आपकी बेटी, किसी शहर के जज की कुर्सी पे बैठा हो आपका बेटा। और ये मेरे जैसे आदमी के बोलने से नहीं होना, मैंने पहले भी कहा। लेकिन आप लोग अगर ऐसे ख्वाब देखेंगे, कभी कभी ये ख्वाब देखिए भी, जब आप कभी सफाई कर्मचारी का काम भी अगर आप करते हैं ना, किसी तहसीलदार के दफ्तर को साफ करते हैं, या किसी स्कूल में प्रिंसिपल के दफ्तर को साफ करते हैं, या अस्पताल में किसी डॉक्टर के दफ्तर को साफ करते हो, किसी डीएम के दफ्तर को साफ करते हो, तो झाड़ू लगाते हुए उस दफ्तर को साफ करते हुए ना, तो एक बार 5 मिनट के लिए झाड़ू छोड़ के उस अफसर की कुर्सी की तरफ देखिए, जिस कुर्सी पे उस अफसर ने आके बैठना, जिस कुर्सी के आसपास के आप झाड़ू लगाते हो, उस कुर्सी को देखिए, अधिकारी की कुर्सी को देखो, और फिर अपने बच्चे का ख्वाब लो, उस कुर्सी पे अपने बच्चे को बैठा हुआ देखो कि इस कुर्सी पे मेरा बच्चा विराजमान होगा। और ये ख्वाब खुली आंखों से देखो, सोई हुई आंखों से नहीं। और फिर देखो कि हम में कमी कहाँ है। जो अधिकारी आज इस कुर्सी पे बैठा है, उसके कोई 8 हाथ तो नहीं है, हमारी तरह ही है वो भी। हमसे अलग क्या है उसमें? वो कलम जो परमात्मा के हाथ में है। अगर हमसे अलग कुछ है उसके पास, तो केवल कलम का ज्ञान। तो वहां से सोच लीजिए कि भले ही मैं इस दफ्तर में झाड़ू लगाता रहूं, लेकिन मेरा बच्चा इस तहसीलदार की कुर्सी पे बैठेगा, मेरा बच्चा इस म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर की कुर्सी पे बैठेगा। जिस दिन आप ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर देंगे, और परमात्मा आपको आशीर्वाद भी देगा। जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाब को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा योग शिष्ट में कि दुनिया का कोई पुरुषार्थ ऐसा नहीं है जो बिना फल दिए चला जाए। आप जो काम भी करेंगे, जो प्रयास भी आप करेंगे, वैसा आशीर्वाद ही परमात्मा आपको देंगे। अगर आप अपने बच्चों को अधिकारी बनाने का ख्वाब देखेंगे, तो आपके बच्चे आने वाले कल में अधिकारी बनेंगे। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, आपकी प्रगति तो बढ़िया महंगा सूट बूट खरीद के पहनने में है, कि ब्याह शादी आ गया किसी रिश्तेदार का, तो आप वहाँ 4-4 सूट नए सिलवा के जाएं, कि सूट बदलेगा तो सारे हमारी तरफ देखेंगे, कोई नहीं देखता आपकी तरफ। आप नया सूट पहन के जाते हैं तो वहाँ पहले सारे नए वाले होते हैं।
अगर सच में आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, फिर आपके नया सूट ना भी हो, अगर आप किसी बच्चे के माँ बाप हैं ना, तो फिर आपके पाँव में पहनी हुई चप्पल भी टूटी हुई हो, गांठ के पहनी हुई हो, माँ के सर पे दुपट्टा भी फटा हुआ लिया हो, लेकिन तब भी हर आदमी का सर उस माँ बाप के चरणों में झुकेगा जब पता चलेगा कि ये वो माँ है जिसने एक डॉक्टर बेटी पैदा की, ये वो माँ है जिसने एक जज बेटा पैदा किया, ये वो पिता है जिसका बच्चा फलां जगह का एसपी है, जिसका बच्चा फलां जगह का एसडीएम है। फिर आपकी टूटी हुई चप्पल को देख के कोई पीछे से नहीं गुजरेगा, बल्कि आपको देख के आपके पाँव में आप अपना सर झुका के चलेगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। यानी सम्मान जो होता है वो संस्कारों को होता है, सम्मान कपड़े को नहीं होता, सम्मान आपके स्कूटर मोटरसाइकिल कार को नहीं होता, सम्मान होता आपके संस्कारों को। और आज तक हमारे बीच में अच्छे संस्कार पैदा हो हमारे जीवन में, ऐसा प्रयास करने वाले लोगों की कमी रही। समाज में कमी नहीं है। समाज अगर आज कहीं कहीं भटक रहा है, कोई राधा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन, कोई कहीं और जाता है, तो इसका मतलब कि हमारे जैसे लोग नालायक हैं जो अपने आप को कहते हैं वाल्मीकि धर्म के प्रचारक, लेकिन वहाँ तक प्रचार लेके नहीं जा रहे जहाँ से लोग वाल्मीकि धर्म से प्लान करके दूसरी जगह जाते हैं। वो कमी हम में है, समाज में कमी नहीं है। समाज को अच्छा सिखाने की जरूरत है, समाज सीखेगा। और आज तक अगर ब्राह्मण ने जो ऊट पटांग तंत्र मंत्र सिखाया, अगर समाज ने वो सीख लिया, तो जिस दिन आप भगवान वाल्मीकि महाराज की शिक्षाएं सिखाएंगे, समाज वो भी सीखेगा। जिस दिन आप अंबेडकर मिशन समझाएंगे, समाज वो भी मानेगा। हम भी समाज ने सिखाया तो मान के आए ना, किसी ने हमें सिखाया, बताया, तो आज जो हमने सीखा वो हम आप तक ले आए कि चलिए ये 4 बातें जो हमें जय वाल्मीकि कहना आ गया, हम किसी नई जगह जाके जय वाल्मीकि कहते हैं ताकि वो भी जय वाल्मीकि कहना। ये अच्छाई का प्रचार ऐसे ही होता है। और कभी अपने मन पे ये अंधविश्वास का या उन आडंबरों का ताना बाने को हैवी मत होने दीजिए कि हम बातचीत करते करते जी घर से हमने जाके चिराग उठा दिए और कल को किसी वजह से बीमार हो जाऊं तो सोचो जी पता नहीं वो जो चिराग उठा दिया ना तो उसने आके टांग मरोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में, कोई नहीं टांग मरोड़ सकता। ये सिर्फ ब्राह्मण ने हमें डराया हुआ और हम लोग डरे हुए हैं। हमें तो यहाँ तक डराया हुआ कि कोई प्रॉब्लम, हम साधारण बीमार हो जाए ना तो हमारे रिश्तेदार आके कहते हैं कि ऐसे तो ये है, ऐसे तो वो है, किसी भक्त को बुलाओ। वो भगत, वो पंडित क्या आके कहते हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी या तुम्हारा पिता जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो तुम्हें तंग कर रहा है। कोई माँ बाप भी अपनी औलाद को तंग करता है? माँ तो बेचारी जिंदा रहते हुए थप्पड़ नहीं मारती, तो मरने के बाद वो क्यों तंग करेगी? और अगर ऐसा होता, मान लीजिए, चलो सपोज अगर ऐसा होता, तो हर रोज आप अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि फलां जगह कत्ल हो गया, फलां जगह किसी ने किसी के गोली मार दी, तलवार मार के मार दिया। तो जो मरने वाला, जिसका कत्ल हुआ, जो मरने वाला है, कभी ऐसा सुना कि उसने आगे अपने कातिल को आके तलवार मार दी दोबारा? अगर ऐसा होता तो फिर पुलिस प्रशासन की जरूरत ही ना होती। फिर तो अगर कोई हमारे तलवार मार दे, हम मर जाएं, तो मरने के बाद अगर अपने घर वालों को तंग कर सकते तो पहले उसे तंग करें जिसने हमें तंग करके मार दिया। पर ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने ना ही कुछ ऐसा बनाया। परमात्मा ने सीधा सीधा जो ज्ञान दिया कि आपके जीवन की तरक्की का केवल एक ही जरिया है, और वो कलम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के हाथ में है। अगर ये कलम आपके बच्चों के जीवन में आ जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बच्चों की प्रगति के रास्ते में बाधा खड़ी कर दे। लेकिन हमने आज तक इस बात को नहीं समझा। हमने अपनी मेहनत की कमाई को अंधविश्वास पे, नशों पे खर्च किया, नालायक रिश्तेदारों की दावतों पे खर्च किया। तो जब पैसा हमारा सारा इस दिशा में चला जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? दूसरी प्रार्थना मेरी आप सभी लोगों के चरणों में हाथ जोड़ के, देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, भले ही कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, आपके लिए सबकी एक ही सोच है कि आपके बच्चे शिक्षित नहीं होने चाहिए। एक समय था बाबा साहब अम्बेडकर से पहले, जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया तो ब्राह्मण ने अपने लिए अलग स्कूल बना लिए। हमें शिक्षा का अधिकार मिला रिजर्वेशन के रूप में कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे। अगर वहाँ 100 बच्चा पढ़ेगा तो 20 हमारे होंगे। यही आरक्षण है ना?
पर ब्राह्मण ने अपने लिए अलग स्कूल बना लिए, कॉन्वेंट पब्लिक इंग्लिश स्कूल। आपके बच्चे को 6ठी क्लास में एबीसी सिखाई जाती है, उनका बच्चा नर्सरी में LKG में एबीसी सीख लेता है। जब तक उनका बच्चा 6ठी में आता है वो इंग्लिश में बातचीत करता है, और आपका बच्चा +2 करने के बाद कभी कोई क्लर्क लगने के लिए इम्तिहान देने जाता ना, तो 3 घंटे में 1.5 घंटा तो उसकी समझ में क्वेश्चन पेपर ही नहीं आता, वो बेचारा क्वेश्चन पेपर ही पढ़ता रहता। कसूर उसका नहीं है, कसूर है कि पूरी दुनिया में ये अकेला ऐसा देश है भारत जहां शिक्षा प्रणाली एक जैसी नहीं है, जहां आज भी शिक्षा के रूप में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे बच्चों के लिए अलग स्कूल और अलग सिलेबस, कॉन्वेंट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वालों के लिए अलग स्कूल है और उनका अलग सिलेबस है। और देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारी औलाद, हमारी जनरेशन हर पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी बने। और फिर उन स्कूलों में क्या नियम बनाया हुआ कि कोई भी सरकारी स्कूल 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं करेगा। अगर बच्चे को फेल ही नहीं करना तो टीचर को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, और टीचर पढ़ाता भी नहीं। वो कहता क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है, पास तो कर ही देना। साल भर कैलेंडर बदलता है, आपके बच्चे की क्लास बदल जाती है। और 9th में जब आपका बच्चा जाता है, उसे अपना नाम नहीं लिखने आता, वो बेचारा क्या करेगा जीवन में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अधिकारी बने, आपके बच्चे बड़ी सीटों पे, बड़ी कुर्सियों पे, बड़ी पोस्टों पे पहुंचे, तो फिर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से पढ़ाना बंद करो। और जो राजनीतिक लोग आपके बीच में आके कहते ना कि आपके बच्चों के लिए दोपहर का खाना कर दिया जी, वजीफा 150 था 250 कर दिया, उनको जूता दिखा के उनका स्वागत करो कि हमारे बच्चों को सफाई कर्मचारी बनाने का इंतजाम करके आए हो। और जो राजनीतिक लोग आपकी बस्तियों में शराब लेके आते वोट लेने के लिए, उन्हें कभी वोट मत दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इन सारी बातों से सुचेत किया, तो आप सुचेत होइए भी। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अपने जीवन के खर्चों को कम करें। हर 2 महीने बाद नया सूट सिलवाने की आदत है, उसे बदल दो। हर त्योहार पे नया सूट पहनना है, उसे बदल दो। बड़ी बड़ी दावतें करने का जो शौक है कि 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन मीट ही चाहिए हमें, इन आदतों को बदलो। जो तमाम नजायज खर्च आप करते हैं जीवन के, उन सारे खर्चों को रोकिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों में पढ़ाइए। वो सारा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाइए, और उस रिश्ते को समझिए जो रिश्ता परमात्मा ने आपका बनाया आपकी औलाद के साथ। जिस बच्चे का माँ बाप परमात्मा ने आपको बनाया, उस बच्चे के लिए ईमानदार हो जाइए। बाकी सारी बातें 2 नंबर पे। अपने जीवन की सारी पूंजी, सारा पैसा अपने बच्चों की बढ़िया से बढ़िया शिक्षा पे लगाएं, तब जाके हम समाज में नया परिवर्तन ला सकते हैं और इस कौम को, इस समाज को बचा सकते हैं। कभी यहाँ आपके अभी सहारनपुर हमने जाना है, मुझे याद है कि 1986 में वहाँ, आपने भी खबर उस समय, आपको शायद ना मालूम हो लेकिन बुजुर्गों को पता होगी कि 1986 में एक बार वहाँ घटना हुई थी। वाल्मीकि समाज के 5 लोगों को जिंदा जला दिया था, और देश के गृह मंत्री थे उस समय बूटा सिंह। आपके यहाँ स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे उस समय वीर बहादुर सिंह। मुझे इसलिए याद है, हालांकि उस समय मैं कॉलेज स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का। ठीक है जी, पता है इनको सारा। हम लोग उस समय चिंतित हुए कि हमारे 5 लोगों को जला दिया गया, और हम वहाँ दिल्ली गए बूटा सिंह को ये सोच के कि हमारे समाज का है और देश का गृह मंत्री है। गृह मंत्री मायने प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकत होती है उसके पास। लेकिन उसका जवाब पता क्या था? हमारे समाज के नुमाइंदे का। वो हमें कह रहा कि ये तो यूपी का मसला है, आप वीर बहादुर सिंह के पास जाइए। ये आप में से बहुत से लोग 1986 के बाद पैदा हुए होंगे, आपको नहीं पता। आपको ये पता होगा कि जब 2005 में गोहाना अग्निकांड हुआ, आपको ये याद होगा जब उसके बाद मिर्चपुर कांड हुआ हरियाणा में, आपको ये याद होगा जब मिर्चपुर के बाद महाराष्ट्र में खरलांजी कांड हुआ, जहां वाल्मीकि बस्तियों को जलाया गया। रावण साहब ने उस समय भी कहा था कि अगर आज गोहाना में कोई डीएसपी हमारे समाज से होता, या वहां की एसडीएम की कुर्सी पे कोई हमारे समाज की बेटी बैठी होती, तो किसी दंगाई की हिम्मत थी कि वाल्मीकि बस्ती के पास से भी गुजर जाए। इसलिए हमारी आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमें ये ताकत चाहिए।
आप वो ताकत, कोई ताकत नहीं है कि आप सोचिए जी एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री मुझे भी आप बना दो, मैं भला नहीं कर सकता समाज का। भला तब होगा जब आपके बच्चों के पास कलम का ज्ञान आ जाएगा और आपके बच्चे आईएएस, आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे। फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई खैरलांजी कांड कर जाए या गोहाना कांड कर जाए या मिर्चपुर कांड कर जाए या सहारनपुर कांड कर जाए, क्योंकि जब आपके बच्चे अधिकारी के रूप में बैठे होंगे, कोई कितना ही ताकतवर गुंडा अपने आप को समझे, पर जब उसे पता होगा कि यहाँ का डीएसपी, यहाँ का एसपी वाल्मीकि है, तो वो शहर को छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए वही ताकत की जरूरत है जो ताकत सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के हाथ में है कलम के रूप में, और जिस ताकत को बार बार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि शिक्षित हो जाओ। अगर नहीं शिक्षित होंगे तो जीवन में कभी भला नहीं हो सकता। और मेरी प्रार्थना आपके चरणों में अंतिम रूप में कि बार बार सोशल मीडिया पे मैं भी कई बार पढ़ता हूँ कि आदर्श अंतिम हो, अंतिम आस, लास्ट होप आदर्श। वास्तव में आज जो प्रयास परम आदरणीय आदि धर्मगुरु दर्शनतर रावण जी कर रहे हैं, ये प्रयास को शायद शब्दों से नहीं बताया जा सकता कि एक शख्स जो पूरे भारत के वाल्मीकि समाज के लिए चिंतित है, जिसने 7-8 साल तक दिल्ली में इसलिए धरना दिया कि यदि पंजाब के लोगों के लिए, जो पंजाब का वाल्मीकि समाज है, यदि उनके लिए अलग रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन पंजाब में 25% है शेड्यूल कास्टों की, लेकिन अकेले वाल्मीकि समाज के लिए 12.5% है 25 में से, और 12.5% जो शेड्यूल कास्टों की बाकी 38 कैटेगरीज है, 38 जातियां हैं, उनके लिए है। अकेले वाल्मीकि समाज के लिए 12.5%। और एक आदमी ने लड़ाई शुरू की, दिल्ली में 7 साल तक धरना दिया कि जैसा अधिकार पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोगों के पास है, ये अधिकार पूरे देश में हमारे पास होना चाहिए, पूरे देश में हमारी हिस्सेदारी अलग, ताकि वाल्मीकि समाज की प्रगति की कोई गारंटी बने। आज तक हमारी 70 सालों के बाद आप लोग देख लीजिए कितने घरों की बस्ती है, यहाँ कितने घर हैं जहाँ हम बैठे हैं, 80 घर अगर होंगे, और 85 साल के हमें अधिकार मिले, 1932 में हमें ये अधिकार मिला आरक्षण का, और 80 घरों की ये बस्ती है, 85 सालों के अधिकार है। अधिकार 85 साल का मतलब है कि 4 पीढ़ियों के बाद 5वीं पीढ़ी शुरू हो गई। 20-22 साल के बच्चे की शादी आप कर देते ना, तो अगली जनरेशन शुरू हो जाती है, 5वीं जनरेशन शुरू। और 85 साल पहले तो 7-7, 8-8 बच्चे थे, फिर 6 पे आए, 5 पे आए, आज चलो 2-3 पे हैं। अगर इस तरीके की कैलकुलेशन करें तो 80 घरों का मतलब है लगभग 800 बच्चा 85 सालों में 80 घरों में से निकला। मैं कह रहा हूँ 800 मत मानिए, 400 भी ना मानिए, 200 भी ना मानिए, 100 भी मत मानो, 80 मानो कि एक घर में एक बच्चा। क्या 85 सालों में हम 80 घरों की बस्ती में एक घर से एक बच्चे को ग्रेजुएट कर पाए? क्या 80 बच्चे ग्रेजुएट है यहाँ से? इससे नीचे आ जाओ, क्या 80 बच्चे +2 हैं? शायद 80 बच्चे मैट्रिक बिना हो। और ये बात यहां की नहीं है, लगभग 18 स्टेटों में मैं घूम चुका हूं, जम्मू से लेकर तेलंगाना तक। मैंने एक भी वाल्मीकि बस्ती ऐसी नहीं देखी। एक बस्ती है तो शाम, हरियाणा में है एक इलाका तो शाम, कभी आपको वहां जाने का अवसर मिले तो वहां लाजमी जाके आइए, कभी घूमने जाइए। सिर्फ मैंने तो शाम पूरे भारत में एक ऐसा कस्बा देखा जहां किसी भी वाल्मीकि समाज के घर का दरवाजा आप खटखटाओगे तो आपको वहां से अगर 3 बच्चे घर में हैं, एक ग्रेजुएट मिलेगा तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। वहां मैट्रिक +2 कोई नहीं है, सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और नौकरी के लिए कोई नहीं अप्लाई करता, सारे कारोबारी अपना बिजनेस करते हैं। तो शाम की सब्जी मंडी को और फ्रूट मंडी को वाल्मीकि समाज चलाता है, और वाल्मीकि मंदिर के लिए जगह बहुत छोटी उनके पास। छोटी जगह पे आप जाके देखोगे तो 50 लाख रुपया लगाया उन्होंने वाल्मीकि मंदिर पे, किसी सरकार से ग्रांट नहीं मांगी। 50 घरों ने मीटिंग की कि 1-1 लाख रुपया डालो, और 50 लाख रुपया मंदिर पे लगा दिया। ये पूरे देश में एक ही एग्जाम्पल है ऐसी। बाकी हर जगह जहां भी मैं घूमता हूं, जाता हूं,
और मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं होंगे 80 मैट्रिक भी, क्योंकि पूरे भारत में कहीं नहीं है। पूरे भारत में हमारे समाज की यही हालत है कि 85 सालों के अधिकारों के बाद हम 85+2 भी पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए आज रावण साहब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें आरक्षण का वो लाभ भी मिले कि पंजाब की तर्ज पे पूरे देश में अलग आरक्षण हो। हम परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की शिक्षाओं को, ज्ञान को भी प्राप्त करें, ताकि वो ब्राह्मण जिसने हमें आडंबरों में, अंधविश्वास में उलझाया हुआ, हम उसके चंगुल से निकल के अपनी आमदन को बचा पाएं। हमारे जीवन को नशा मुक्त करने के लिए वो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि नशे का त्याग करें। नशा वास्तव में छोड़िए, अपना जीवन खराब कर रहे हैं आप, और अपने बच्चों को नशे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अगर हमें बच्चा नशा करता देखेगा तो उसे आप नशा करने से रोक नहीं सकते। इसलिए अगर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल चाहते हैं तो जो छोटी छोटी कमियां हमारे जीवन में हैं, उन कमियों को दूर निकाल फेंकें, ताकि जो प्रयास आज परम आदरणीय दर्शनतन रावण जी कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए हम सभी लोग उसमें योगदान दें। योगदान के रूप में मेरी फिर प्रार्थना कि आपसे पैसा नहीं चाहिए, योगदान चाहिए आपका कि आप अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से हटा के इंग्लिश कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों में पढ़ाएं। और एक प्रार्थना मेरी और आपसे कि हमारे सभी के घरों में ना सारा काम घर से, वो रोटी बनानी हो, बर्तन साफ करने हो, सफाई करनी हो, कपड़े धोने हो, ये हमारी माँ या बहन या बेटी या बीवी करती है, यानी घर की महिलाएं करती हैं। आदमी तो नहीं करता। कभी कोई आदमी चाय बनाने भी लगे ना, कि अगर बीवी या माँ बीमार है मैं चाय बनाऊं, तो मेरे जैसे उसे जाके कहता है कि बीवी का गुलाम हो गया भाई। वो कहता अच्छा, अगर ये गुलामी है तो वो बर्तन उठा के चाय वाला वो फेंकता है। इन आदतों को भी बदलिए। परमात्मा ने अगर कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, कभी कभी घर के लिए अपनी जिम्मेवारी समझिए। और ये काम नहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि जाके झाड़ू चलाना शुरू कर दो, जिम्मेवारी समझिए। परमात्मा ने दिए सबको 24 घंटे, कितने घंटे काम करते हैं आप? 5, 6, 8 घंटे, है ना? और सोते, हाँ वाकई सही बात, 8 तो कोई नहीं करता, सही कह रहे हैं आप, है ना? और 6-7 घंटे सो जाते हैं ना, 8 भी लगा लो, 6 सोने के 14 घंटे, 10 घंटे फिर बचते आपके पास। कोई यहाँ आके बैठ जाता है, कोई मंदिर में ताश लेके बैठ जाता है, कोई किसी चौपाल पे, कोई किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता है। यानी 10 घंटों को ना हम हर रोज इतने जबरदस्त तरीके से धक्के मार के अपने जीवन से निकालते हैं, और दोबारा आने वाले कल का फिर इंतजार करते हैं कि इन 10 घंटों को कैसे धक्का देना। तो मेरी आपसे फिर प्रार्थना आपके चरणों में कि 10 घंटों में सिर्फ 2 घंटे अपने लिए, हमारे लिए निकालिए, कि वो आप 2 घंटे अपने बच्चों को दीजिए। जब आपके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, वो खाना वाना खाएं, अगर आराम करना है आराम करें, खेलना है खेलें, अगर टीवी देखना टीवी देखें। फिर शाम के समय 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे 2 घंटे आप अपने बच्चों को बिठाइए और उन्हें कहिए कि स्कूल बैग लेके आ, होमवर्क कर बैठ। हमारे बच्चों को घर में आके पढ़ने की आदत नहीं। हमारे बच्चे तो ऐसे महापुरुष बच्चे हैं, वो तो होमवर्क भी जो फ्री पीरियड होता ना, सेकंड लास्ट पीरियड जो क्लास का फ्री होता, होमवर्क भी उसी में कर लेते हैं कि घर में जाके करना ही ना पड़े। और रावण साहब बार बार कहते हैं हमें कि जीवन में कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए 7 दिन चाहिए, और कोई भी बुरी आदत को त्यागने के लिए भी 7 दिन चाहिए। अगर आप 7 दिन भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो लो ना, और 8वें दिन अगर आप कुर्सी पे बैठे सुस्ता रहे हो, आंखें बंद हो, तो बच्चा बैग उठा के अपने आप आपके पास आ जाएगा कि पापा, मामा, चाचा, ताया, जो भी आपका रिश्ता, उठो भी, पढ़ाई का टाइम हो गया। आप नहीं भी पढ़ना जानते, आपको नहीं भी पढ़ना आता, अगर आप अनपढ़ भी हैं, आपको बच्चे की किताब नहीं पता ये उल्टी है या सीधी है, तब भी आप उस बच्चे को आदत डालिए कि तू 2 घंटे बैठेगा ही बैठेगा यहाँ पढ़ने के लिए। वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन वो ना पढ़े, ऐसी किताब लेके बैठा रहे। पर जब आपने ये अपने जीवन का हिस्सा बना लेना इसे, कि 2 घंटे इसे हर रोज बिठाना ही है, 2, 4, 5 दिन बाद उस बच्चे की आदत बदलेगी। बस ये है कि 5 दिन बाद आप ना अपनी आदत बदल लेना कि बहुत दिन हो गए भी अब नहीं मुझसे बैठा जाता। सिर्फ 2 घंटे आप अपने बच्चों के लिए निकालिए, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, जिनके आप माँ बाप हैं। अगर आप 2 घंटे अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे दोगे
तो आपके बच्चे दूसरे समाज के बच्चों का कंपटीशन करने के तैयार हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम आप लोगों से करने आए, पर इन छोटी छोटी बातों को अगर जीवन में उतार लेंगे तो एक बड़े अच्छे शिक्षित और सभ्य वाल्मीकि समाज का निर्माण किया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि। हाँ, एक और यहाँ मीटिंग के लिए श्री पाल पहलवाल जी, इकबाल पहलवाल जी, वीर पिंटू वाल्मीकन जी,